हेलो एवरीवन। सो गाइज नीट 2025 एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेरीज हैं इस वीडियो के बाद सॉल्व हो जाएंगे। अब आप मुझसे ये सवाल जरूर पूछोगे, सर आप कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि यही होने वाला है। तो इसका जवाब आपके सीनियर्स दे देंगे बेटा। नीट 2019 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन और 23 आ गया। आज तक मैंने जितनी बात एनटीए या एनएमसी रिगार्डिंग बोली है वो सब सही हुए हैं, आपको ये बात पता होगा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, हम डिटेल्ड रिसर्च करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सिर्फ एनटीए का नोटिस पढ़ के आपको नहीं सुनाते हैं। तो आप मेरी बातों पर रिलाई कर सकते हैं और जितना मैं बोल रहा हूं उतना करके आप सिस्टमैटिक तरीके से अपने नीट 2025 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपने देखा नीट बायोलॉजी में हमने टॉप 1000 क्वेश्चन कराया था, उसमें से एग्जैक्टली 48 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन में से आ गया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो इसका ढिंडोरा पीट देता। मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अखबार में छपवाऊं, बट आप लोग इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैला सकते हैं। एनीवेज, बात करते हैं नीट 2025 के बारे में, क्या क्या चीजें आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात सर कि आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसा होगा। तो अगर कोई नया बच्चा तो मैं उसे बता देता हूं, वैसे आपके पैटर्न ऑफ एग्जाम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। मतलब कि जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी वाला हिसाब किताब था, फिजिक्स का सेक्शन ए सेक्शन बी है, केमिस्ट्री का सेक्शन ए सेक्शन बी है, बॉटनी का सेक्शन ए सेक्शन बी है और जुअलॉजी का सेक्शन ए सेक्शन बी है। 35 क्वेश्चन आपका मैंडेटरी होता है जो आपको करना होता है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होता है जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल आपको 720 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। +4 आपको मिलते हैं सही जवाब के लिए, -1 मिलते हैं गलत जवाब के लिए और 0 मार्क्स मिलते हैं अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो ये पेपर पैटर्न है जो पिछले साल का है, उसी तरह का इस साल का भी पेपर रहेगा। ठीक है। दूसरी बात करेंगे सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन सर पेन पेपर बेस्ड ही होगा। अब बोलोगे सर कैसे पेन पेपर बेस्ड होगा, इस बार भी ये नीट 2025 के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्यों पेन पेपर बेस्ड होगा उसको लॉजिक में समझाता हूं। बेटा देखो, नीट का एग्जाम 25-26 लाख बच्चे भरते हैं, उसको ऑनलाइन कराना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी जब तक सिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं हो जाता 25-26 तक नीट 2025 नीट 2026 तक पेपर पेन पेपर बेस्ड ही होगा। ठीक है, तो पेन पेपर बेस्ड होगा तो आप ओएमआर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि जो एग्जाम है वो एक बार होगा, कंडक्टेड वंस। ठीक है, हम पिटीशन डाल रहे हैं कि आपका एग्जाम 2 बार हो जाए, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम 2 बार होगा। अगेन रीजन सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अपीयर करते हैं, तो लॉजिस्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराना। ठीक है, तो पेन पेपर बेस होगा, एक बार कंडक्ट होगा नीट का एग्जाम और किस मंथ में होगा, अगेन मई के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स आपका रहता है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके पास एग्जैक्टली एक साल बचा है नीट 2025 की तैयारी के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी की। बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, लोअर एज लिमिट बेटा ये हो जाएगा 31/12/2008 से पहले आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट क्या होगा सर, कोई अपर एज लिमिट नहीं हो सकता क्योंकि उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दी है, तो कोई अपर एज लिमिट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी कोई लिमिट नहीं, आप कितनी बार भी नीट का पेपर दे सकते हो। तो यहां पे भी एक एडेड चीज आ गया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितनी भी ले सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इन दो चीजों पे ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं, तो ये भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, इसके अलावा सर मार्क्स का जो क्राइटेरिया है तो क्या भैया, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट तीनों को मिला के। ठीक है, और अगर आप ओबीसी वगैरह सारे हैं, मतलब अगर आप 40% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड के केस में भी 40% मार्क्स चाहिए और ओबीसी के केस में भी 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है सर, तो ये कैटेगरी वाइज आपका मार्क्स का क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस पे कल एक डिटेल वीडियो आएगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जैक्टली जितना मैं बोलूं बेटा उतना फॉलो करना। तो बेटा सिलेबस जैसा इस साल का रहा है, मेजॉरिटी चांस है उसमें कुछ करेक्शंस आएंगे। क्या करेक्शन आएंगे मैं अभी रेकमेंड करता हूं। ठीक है, जो ये नई प्लांट फैमिली है ये उड़ जाएगा। ठीक है, फालतू की चीज है, ये उड़ जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा जो करेक्शन आएगा सर आपका जो फ्रॉग है
ये फ्रॉग भी उड़ जाएगा। बोलो सर फ्रॉग क्यों उड़ जाएगा? फ्रॉग का क्या था, फ्रॉग हटाया गया था आपके सिलेबस से इसलिए कि डिसेक्शन अलाउड नहीं होता फ्रॉग का, तो ये फ्रॉग भी आपके सिलेबस से आप देखना उड़ जाएगा। इस साल भी फ्रॉग पे सवाल नहीं आया। पहले सवाल आता था जब सिलेबस में नहीं था, इस साल जब सिलेबस में डाला तो सवाल नहीं आता था, और जो सवाल फ्रॉग से आता भी था वो एनिमल किंगडम के नाम पे आता था। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इस साल फ्रॉग भी आपका उड़ जाएगा। और जो आपके एडेड टॉपिक हैं वो एडेड टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, जैसे प्लांट टिश्यू रह जाएगा, एनिमल टिश्यू रह जाएगा, जो काम की चीजें हैं जिनके बिना आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, वो एडेड टॉपिक्स रह जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए? आपको बेटा सीधा साधा सिंपल फंडा अप्लाई करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो नई एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनएमसी वनएमसी जागेंगे आपके अक्टूबर के आसपास, उसके बाद वो अपना सिलेबस रेकमेंड करेंगे। तो एडेड टॉपिक को अलग करके रखो एज सप्लीमेंट्री मटेरियल, और अपना फोकस अभी जो नए एनसीईआरटी के हिसाब से उसको रिलीजियसली फॉलो करो। एडेड टॉपिक पढ़ने में मुश्किल से आपको 1 महीना लगेगा, तो फोकस पहले न्यू एनसीईआरटी पर रखिए और फिर एडेड टॉपिक पढ़िए। इस पर एक डिटेल वीडियो में कल डाल दूंगा कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, और इसका सिलेबस ट्रैकर भी मैं आपका बना के दे दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सिलेबस के बारे में हो गया। तो ये एग्जैक्टली नीट 2025 के बारे में यही चीज आपको ध्यान रखना है। पेपर डिफिकल्टी लेवल सेम बेटा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। पेपर चेंज कर ही नहीं सकते ये, और नया पेपर बना भी नहीं सकते, क्योंकि पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है। तो अब 30 साल से जब एनसीईआरटी से पेपर बन रहा है तो कुछ नया, कुछ चमत्कारी हो ही नहीं सकता। हम आपको ऐसा तैयार करके रखेंगे कि सारे पेपर एग्जाम में आपके देखे हुए आएंगे, और इसके लिए आप हमारा एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सुपर 100 बैच फॉर नीट 2025। देखो बेटा, क्यों ये बैच दूसरे बैचेस से डिफरेंट होता है वो समझना जरूरी है। सब आजकल 5,000 रुपए में बैच पे पढ़ाते हैं, हम भी 5,000 रुपए में बैच पे पढ़ाते हैं, बट क्यों मेरा बैच डिफरेंट होता है और मेरे बैच का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होता है? ठीक है, पहला कि हमारे बैच में स्लो स्ट्रेंथ होता है, मतलब कम स्ट्रेंथ बच्चा रहता है। ऐसा नहीं कि हम कम स्ट्रेंथ लाते हैं बच्चे ही कम आते हैं, तो बट आपके लिए ये फायदेमंद है कि आपका जो बैच साइज होता है वो 100 स्टूडेंट्स का ही होता है। ठीक है, तो आप भीड़ में लाखों बच्चों में नहीं पढ़ते हो। जब तुम 2,000 बच्चे एक साथ पढ़ाते हो, 5,000 बच्चे एक साथ पढ़ाते हो, स्पैम होता है क्लास में, टीचर को एकदम मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है शायरी में, गाने बजाने में, और जहां पे तुम्हारा टाइम जाता है। तो अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो, फिक्स बैच में पढ़ना चाहते हो, तो 100 स्टूडेंट का हमारे पास बैच है। ठीक है, दूसरा, हमारा जो पूरा कोर्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ 800 घंटे का होता है। तो हम तुम्हारा सुबह से शाम तक क्लास नहीं लगाते कि मैं तुम्हारा जबरदस्ती का पढ़ा रहा हूं तुमको जो चीज जो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह का सिर्फ 800 घंटे का कोर्स होता है हमारा, और आपको हम सिर्फ डेली 2 क्लास देते हैं। तो कल को अगर आपका बैकलॉग भी होता है तो हमारे साथ आपका बैकलॉग बहुत इजीली क्लियर होता है। हम सिर्फ 2 क्लास आपको डेली देते हैं, हम ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहते आपको। ठीक है, और इन 2 क्लास के बाद हम आपको कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन देते हैं। ये भी हम डीपीपी में भी दुनिया भर के क्वेश्चन नहीं देते, हम फिक्स क्वेश्चन, मतलब दिन के तुमको 50 क्वेश्चन ही हमसे सॉल्व कराते, उससे ज्यादा नहीं कराते। ठीक है, डीपीपी का हम सॉल्यूशन देते हैं, और उसके बाद जो हमारा मेजर फोकस आ जाता है वो आ जाता है आपके डाउट सॉल्विंग पे। तो अगर मान लो तुमने डीपीपी बनाया, तो उसके बाद इंडिविजुअल जो डाउट्स होंगे, मेरी टीम ज्यादा टाइम तुम्हारे डाउट सॉल्विंग पे। अगर ये डाउट सॉल्विंग वैसा नहीं होता कि एआई जनरेटेड डाउट है कि तुमने फोटो खींचा और कंप्यूटर ने आंसर बता दिया जो तुम गूगल कर सकते थे, नहीं। आप अपना डाउट पोस्ट करते हो हमारे चैटबॉट पे, इस चैटबॉट का एक टिकट बनता है। ठीक है, आपके इंडिविजुअल डाउट का एक टिकट बनता है, उसको मेरा फैकल्टी सॉल्व करेगा, और आपको 24 आवर्स के अंदर वो डाउट सॉल्व करके डिटेल में फैकल्टी सॉल्व करके देगा, टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, और वीडियो के माध्यम से। और जो फैकल्टी पढ़ा रहा है वही डाउट सॉल्व कर रहा है, कोई और सॉल्व नहीं कर रहा। जो फैकल्टी पढ़ा रहा है वही डीपीपी सॉल्व कर रहा है, कोई और सॉल्व नहीं कर रहा। और जो फैकल्टी पढ़ा रहा है वही डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको दे रहा है। ठीक, डाउट सॉल्व किया आपने, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट संडे आपका टेस्ट होता है। अभी ऑल्टरनेट संडे होगा, बाद में डेली संडे आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट के बाद एनालिसिस वीडियो होता है, और टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपको मेंटरशिप मिलता है। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या है ना बेटा, हमारा फोकस इंडिविजुअल अटेंशन पे है। हम भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना देना चाहते। तो जो बच्चे ऑफलाइन वाली एक्सपीरियंस नहीं ले पाते उनको
ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस ऑनलाइन देने का हम काम करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ 4999 में करते हैं। ठीक, आपका सिलेबस हम सबसे पहले खत्म कराएंगे। आपका सिलेबस बाय 15 नवंबर खत्म होगा। जब लोग एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे, तुम तब तक अपना सिलेबस खत्म कर लोगे और उसके बाद हम 5 बार रिवीजन कराते हैं आपका। आपने देखा होगा निश्चय के सभी बच्चों को सारे बैचेस का एक्सेस मिला है। इस साल भी वैसा होगा, सुपर 100 के सभी बच्चों को सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसके बियॉन्ड भी हम, अगर आप 80% मार्क्स मेरे सब टेस्ट में लाते हो और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपके हम पैसे भी वापस करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे टीचर कौन से पढ़ा रहे हैं सर? आपने उन सभी टीचर्स को कल एनालिसिस वीडियो में देखा है। आपने उन सभी टीचर्स के लेक्चर्स लिए हैं। टॉप 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, टॉप 500 क्वेश्चन फिजिक्स में। तो आपको जो फिजिक्स की टीम है वो आलोक सोती सर है। ठीक है, काफी सीनियर, मतलब 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस है उनको। और एक यंग टीचर है हमारे अनमोल सर। तो प्रॉपर ब्लेंड है फिजिक्स में, एक्सपीरियंस प्लस एग्जैक्ट एग्जाम टेम्परामेंट कैसा होगा उसका। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हमारे दो बहुत धुरिंधर टीचर हैं, सब ऑफलाइन वाले टीचर हैं। ठीक है, ज्योति मैम है, ठीक है, और मोहित सर है। मोहित सर के अभी 500 क्वेश्चन सीरीज वाले वीडियो आप देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, तुम्हें समझ में आएगा किस लेवल का एक्सप्लेनेशन करते हैं और बिल्कुल हाथ पकड़ के बच्चों की फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक करते हैं। बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा तुमको एज यूजुअल। ठीक है, और आपकी नितिका मैम पढ़ाएगी। ठीक, आप लोगों ने नितिका मैम से ही पढ़ा हुआ है ना? तो नितिका मैम पढ़ाएगी। ठीक है सर, तो ये हमारी छोटी सी टीम है जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएगी। ठीक है, क्लास का शेड्यूल क्या है सर? डेली आपका सर 2 क्लास होता है। तो मंडे 2 क्लास, ट्यूसडे 2 क्लास, और हमने साथ के साथ 11 12 का सिलेबस एक साथ निकाला। तो अगर मान लो कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास 11th पढ़ाया जा रहा है, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास 12 पढ़ाया जाएगा, ताकि जो बच्चे मान लो अपियरिंग भी है, कि मतलब तुम ड्रॉपर नहीं हो, तुम अपियरिंग भी हो, तुम्हें 12th का एग्जाम देना है, तो तुम्हारा 11th और 12th का सिलेबस साथ के साथ खत्म हो जाएगा। और संडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो यही सिंपल सा चीज है जिसको हम फॉलो करने वाले। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ और इस बैच के अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस मेक्स एवरीथिंग क्लियर। अब ये बैच कहां मिलेगा सर? ये बैच आप जाओगे मेरे वेबसाइट anandmani.in, ANANDMANI.in, या जो ऐप है डॉक्टर आनंद मनी का, एंड्रॉइड पे भी है, आईओएस पे भी है। तुम वेबसाइट पे भी ये वीडियो देख सकते हो, एंड्रॉइड ऐप पे भी देख सकते हो, और आईओएस ऐप पे भी देख सकते हो। तो यहां पे देखोगे कोर्स है मेरा नीट 2025 का सुपर 100, नीट 2020 का सुपर 100। आप डिटेल्स पे जाएंगे, यहां डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपको 1 महीने का पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच को एनरोल कर लीजिए। आपका ओरिएंटेशन क्लास 10th ऑफ मे को है। बैच आपका 15th मई से स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर आप रिलीजियसली 90% भी काम कर लेते जो मैं बोल रहा हूं, तो सरकारी कॉलेज के गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको मुझ पर रिलीजियसली अंधा विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि फिर तुम भटकोगे, फिर तुम यूट्यूब वीडियोस देखोगे, फिर तुम कहानी सुनोगे, फिर तुम फोमो में जाओगे, अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं सर ने, कहीं ये आ गया तो फिर दिक्कत हो जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। तो आई होप इस वीडियो को आप ज्यादातर बच्चों तक शेयर करेंगे और अपने नीट 2025 की जर्नी मेरे साथ बिताएंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।